अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं स्मीन, आपकी फ़िज़िक्स टीचर। हम अपने सिलेबस से मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों हो रही हैं या 10th क्लास में अब आप आ गए हैं, इसका क्या मतलब है या ये क्लास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अब आप 10th क्लास में आ चुके हैं। सेकेंडली, आप मे भी फील कर रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो। टेम्प्रेरी बच्चे जो है ना, जब पेपर कैंसिल होते हैं उसकी जो खुशी होती है ना, वो समझते हैं कि पता नहीं यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन बच्चों, ये खुशी जो है वो वक्ती खुशी हो सकती है, लेकिन आप अपने माइंड में रखें, आपने पूरा साल 9th क्लास में मेहनत की है, ठीक है। आप पेपर दे रहे थे जो कि कैंसिल हो गए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसे ही सबको उठा के नंबर मिल जाएंगे। आपको अब 10th क्लास में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने 2 प्लान्स पेश किए हैं। फर्स्ट जो ये है कि आपके 10th क्लास में जो मार्क्स होंगे उसी को डबल करके 9th क्लास के मार्क्स भी लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपने 9th में उतनी मेहनत नहीं भी की तो 10th में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज 10th के मार्क्स ही आपके 9th के मार्क्स में ऐड होंगे, आपके मार्क्स डबल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके मार्क्स जो है वो डबल हो सकते हैं, तो इस वजह से 10th क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। सेकेंडली, एक बात और जो आपको सिर्फ 10th में ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, वो क्या कि एक प्लान ये भी है कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस जो हैं आपके अगले साल पेपर 9 10th के इकट्ठे पेपर हों। तो 9 10th के बच्चों जब इकट्ठे पेपर होंगे तो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जो आपसे पूरा एक साल में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के आपने प्री 9th पढ़ी, फिर पूरा रेगुलर सेशन पढ़ा, एंड पे टेस्ट सेशन ज्वाइन किया, तब जाके भी आपसे सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा था कुछ बच्चों से, और दूसरे बच्चे भी अगर बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाए थे या अभी भी डरे हुए थे कि इतना सिलेबस पेपर देने में से टेंशन, डर। अब आप सोचें कि अब जो आपका सिलेबस है अगर डबल हो जाता है तो आप किस तरीके से करेंगे। सिर्फ आपको 10th का सिलेबस उतना ही जितना 9th में था ऑलमोस्ट उतना ही करना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको पिछली चीज़ें भी दोबारा से तैयार करनी पड़ेंगी। तो बच्चों, इसके लिए मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करूँगी, आइडिया है, एडवाइस है आपके लिए, वो ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप डेली बेसिस पे साथ साथ याद करें। 9th क्लास में अगर आपने थोड़ी बहुत कोताही कर ली कि ठीक है, हम जब रिवीजन होगी, टेस्ट सेशन होगा, तब जाके स्टार्ट करेंगे, वो चले ठीक है, 9th में कंपनसेट हो गया, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें आपका ये कंपनसेट नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग ये कि आपकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं, और ये भी लेट स्टार्ट हुई है। यूजुअली 10th क्लास का जो सेशन होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल या 2nd 3rd या 5th अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो आप लोग ऑलमोस्ट 1.5 मंथ उससे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। मीन्स आपका तकरीबन 1.5 महीना वेस्ट हो चुका है इस लॉकडाउन की वजह से, इस वजह से कि आपके 9th के पेपर्स होंगे, क्या होगा, कोई एक अथेंटिक जो था, फाइनल प्लान जो था वो आपके सामने नहीं था, ठीक है बच्चे। अब आपका पहले 1.5 महीना जा चुका है, जिसमें आप लोग ऑलमोस्ट 2 से 3 चैप्टर्स कवर कर जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो गया, हम उसी को कहते रहें कि हम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो टाइम है उसको आपने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आप किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको इस तरीके से याद करें, इस तरीके से उसकी तैयारी करें जैसे आपके नेक्स्ट वीक में ही, नेक्स्ट डे में ही बल्कि आपका उसका पेपर है। बिकॉज मे बी आपको एंड पे जाके उस तरीके से बार बार रिवीजन ना हो सके, ठीक है, और आपको एंड पे 9th क्लास को भी दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। तो बच्चों, आप लोगों से के लिए एक आइडिया है, एक एडवाइस है आपके लिए कि 10th क्लास को अब आपको और ज़्यादा मेहनत के साथ कंटिन्यू करना होगा, ठीक है बच्चे। अब 10th क्लास की फ़िज़िक्स का आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर नंबर 10 से क्या मुराद है, बेसिकली मैट्रिक में आप 9th क्लास में फ़िज़िक्स के पहले 9 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं।
अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 12 करेंगे, सॉरी चैप्टर नंबर 10 करेंगे, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। बच्चों आज हम थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे, कल से हम प्रॉपर क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे, बट इंट्रोडक्शन में भी आपने थोड़ी बहुत एक दो डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है बच्चों, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। पहले पार्ट में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, या फिर आप कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की एक किस्म है, और वाइब्रेटरी मोशन का एक और नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को ही ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। तो वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, इसकी टाइप, इसकी एक एग्जाम्पल है बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ऐसी टाइप है, टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है या फिर ऑसिलेटरी मोशन है। अब बच्चों वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये आपको पता है कि जिसमें बॉडी वाइब्रेट करती है। 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, एक फिक्स पोजीशन के आगे पीछे बार बार अपनी पोजीशन रिपीट करती है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे, ऊपर नीचे भी हो सकती है, बार बार ऊपर नीचे पीछे एक फिक्स पॉइंट के गिर्द करेंगे, इस तरीके से करें एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, उस मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो बच्चों आप लोगों का इंग्लिश मीडियम का पेज नंबर 2 बिल्कुल स्टार्ट में, उर्दू मीडियम की मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है, बट जैसे ही चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है उसकी पहली लाइन, इवन सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक से भी ऊपर जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग। एक जिस्म को तब कहा जाएगा कि वो वाइब्रेशन में है इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, अगर ये आगे पीछे हरकत करे, और टू एंड फ्रो, या फिर आगे पीछे हरकत करे, दोनों सेम वर्ड्स हैं, अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के गिर्द। इस मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या आप लोगों ने लास्ट क्लास में 9th क्लास में पढ़ लिया था, तो मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखें, अगली लाइन में लिखा हुआ है अदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। वो कह रहे हैं कि जो वाइब्रेशन है उसको ऑसिलेशन भी कहा जाता है, तो इसका मतलब है वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। उससे अगली लाइन, अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेसिफिक टाइप है जिसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM से जाहिर करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चों, अब उसके अलावा अब हम जो स्टार्ट करेंगे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है, वो भी एक दो पेज छोड़ के इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 5 में देखें। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ब्लू ब्लॉक में डेफिनेशन लिखी हुई है। तो पहले मैं आज सिर्फ आपको डेफिनेशन करवाऊंगी, देन हम लोग स्टार्ट से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी पहले मैं उसकी डेफिनेशन, क्योंकि आपकी बुक में आगे दी हुई है, तो पहले मैं डेफिनेशन आज करवाऊंगी। और आज के लिए बस आपने इतना ही करना होगा, कल से हम प्रॉपर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये आपके सामने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। बच्चों फर्ज करें कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब इसको मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाई। बच्चों आपको पता है जितनी फोर्स ज़्यादा लगाऊंगी उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगा, मीन्स फासला ज़्यादा होगा। तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वस्ती पोजीशन से। मीन्स जितना वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, मतलब उतनी ही उस पर फोर्स भी ज़्यादा है। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बच्चों देखें, अगर आप सिंपल पेंडुलम को यहाँ ले जाके मैं छोड़ती हूँ, ये दोबारा अपनी वस्ती पोजीशन पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये सिंपल पेंडुलम है, मैंने इसको उठा के इधर लेकर गई, ये वापस इधर आएगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो वापस अपनी मीन पोजीशन के गिर्द आता है। ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं।
सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जब नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मींस एफ जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्स का यहाँ मतलब है डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट, कितना, मीन पोजीशन से, मीन ये आपकी जो मीन पोजीशन है उधर से ये डिस्प्लेसमेंट कितना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और वो जो नेट फोर्स है वो हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ लग रही हो। ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इसकी, कि एक तो ये कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द ये वाइब्रेट करती है। इसकी जो मोशन है किसके गिर्द होती है, फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द होती है। ठीक है बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो फोर्स है वो भी इसी तरफ लग रही होती है, इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ लग रहा होता है। बाकी जो बच्चों आप लोगों की ये पॉइंट्स हैं ये हम कल के टॉपिक में मेनली डिटेल से करेंगे, लेकिन सिर्फ कल के लिए आप लोगों ने वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल में सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेशन को ऑसिलेशन कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है, और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपने जस्ट डेफिनेशन याद करनी है। कल हम प्रॉपर अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ बच्चों एक बात मैं बताना भूल गई थी स्टार्ट में, वो ये कि आपने इसको कोई प्री सेशन नहीं समझना। प्री मीन्स जो आप किसी चीज़ को पहले से, प्री का मतलब है पहले तैयारी करते हैं। फॉर एग्जांपल प्री नाइन्थ मीन्स नाइन्थ में आने से पहले आप प्री सेशन में थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, जो कि आप रेगुलर नाइन्थ में जाके दोबारा पढ़ लेते हैं। सेम प्री फर्स्ट ईयर में आप इस तरीके से करते हैं। बट बच्चों याद रखना, दिस इज़ नॉट द प्री टेंथ, यह आपकी प्री टेंथ नहीं है, यह आपका रेगुलर सेशन है जो कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो आप ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि आपको ये सब कुछ दोबारा से पढ़ाया जाएगा, आपको इस दफ़ा कुछ भी दोबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप ये सेशन स्टार्ट से ज्वाइन करें और क्लासेस लें और तैयारी करना स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।